इस वीडियो में हम लोग एक और बेसिक सी ऐप बनाएंगे, जो कि बेसिकली एक ऐप होगी जिसमें हम कैट के फैक्ट्स दिखा रहे होंगे। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डॉग के फैक्ट्स भी दिखा सकते हैं, आप किसी और एनिमल के फैक्ट्स भी दिखा सकते हैं, और आप और भी किसी किस्म की ऐप इस तरीके से बना सकते हैं जिसके अंदर हम कोई और डेटा एपीआई से उठा के और अपनी ऐप में दिखा रहे हो। तो इससे ये कि आपके ज़रा एपीआई को कॉल करने के उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे और एक आपकी एक नई ऐप भी तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम बेसिकली कुछ मल्टीपल चीज़ों को जो है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम गूगल पे आते हैं और यहाँ पे हम जो है वो एक एपीआई सर्च करते हैं। अभी तक हम ये कर रहे थे कि हम जो है वो अपना ख़ुद की एक हमने डेटाबेस बनाया था और उसके अगेंस्ट में हमें एक एपीआई मिल गई थी बनी बनाई। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये एपीआई जो हैं ये फ्रीली भी अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, जिसमें किसी और बंदे ने सपोज़ करें कोई डेटाबेस मेंटेन किया हुआ होगा और उसकी एपीआई बनाई होगी या उसको बनी बनाई मिल गई होगी जो भी, और वो एपीआई बेसिकली उसने डायरेक्टली इंटरनेट पे रखी भी होती है, क्योंकि एपीआई बेसिकली हम एक यूआरएल से कॉल कर रहे होते हैं। तो वो यूआरएल उसने इंटरनेट पर पब्लिश किया हुआ होता है और हम बस जो है वो उस यूआरएल को यूज़ करके अपनी ऐप में जो है वो कंटेंट जो भी उसका डेटाबेस में से आ रहा है वो हम दिखा सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है एपीआई डेटाबेस, हम बस डायरेक्टली उस एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो ये और आसान काम है उससे जो हमने पहले कंट्री ऐप में किया था, उसके नाम हमने खुद डेटाबेस बनाया था और एपीआई हमें मिली थी और वो हमने ऐप में यूज़ करी थी। अब हमें एक डायरेक्टली एपीआई बनी बनाई मिल जाएगी, तो हमारा काम सिर्फ एंड्रॉयड ऐप का रह जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है एपीआई, हमें हर किस्म की एपीआई ऑलमोस्ट बनी बनाई इंटरनेट पे मिल रही होती है। आपने कोई वेदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई करेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई गोल्ड के रेट्स चाहिए, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, आपको कोई मूवीज़ की डिटेल्स चाहिए, रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स चाहिए, रेसिपीज़, हर चीज़ की एपीआई बनी बनाई जो है वो इंटरनेट में मिल जाती है। और तकरीबन ज़्यादातर जो होती हैं वो फ्री ही होती हैं, काफ़ी मतलब उनमें से फ्री होती हैं। और बेसिक चीज़ों की तो वेदर वगैरह की उन सब चीज़ों की तो फ्री ही आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं। तो हम अब इस ऐप में बेसिकली थोड़ा सा ये चेंज करने वाले हैं कि हम एक रेडीमेड एपीआई अपनी ऐप में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आके जो है वो लिखता हूँ फ्री एपीआई विदाउट की। तो विदाउट की मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि हमें एक ऐसी एपीआई मिल जाए जो कि जिसमें हमें कोई ऑथराइजेशन की वगैरह पास नहीं करनी पड़े, ताकि उसमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, उसमें हमें कोई ऑथराइजेशन की वगैरह चूँकि पास नहीं करनी होगी, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि उसमें कोई लिमिट एज सच नहीं होगी, क्योंकि ऑथराइजेशन की मोस्टली उन्हीं एपीआई में पास की जाती है जिसमें कोई ना कोई लिमिट होती है, ताकि वो ट्रैक कर सकेंगे कि ये किस अकाउंट से यूज़ हो रही है, ताकि फिर उस पर वो लिमिट अप्लाई कर सकें। तो अगर उसमें कोई एपीआई की नहीं होगी तो प्रॉब्लम उसके अंदर लिमिट भी नहीं होगी, तो ये एटलीस्ट उस तरीके से नहीं होगी। तो हम जो है वो ये हमारे पास पहले ही जहाँ से जो रिज़ल्ट आया है हम उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसमें जो है वेबसाइट में आपको बहुत सारी जो है वो एपीआई कीज़ मिल जाएंगी। अगेन ये रिज़ल्ट जो है ये हमने पहले पे क्लिक कर दिया था, अगर आप सही से सर्च करें तो आपको बेतहाशा ऐसी वेबसाइट मिल सकती है जिसके अंदर आपको ऐसे एपीआईज़ जो है वो मिल जाएंगी। तो अगर हम इस वेबसाइट पे आएँ और नीचे स्क्रॉल करें तो ये हर किस्म की आपको एपीआईज़ मिल जाएंगी अलग अलग पर्पसेस के लिए। अगर आपको डॉग्स के डेटा दिखाना है कोई, या इमेजेस दिखानी है, यूएसए से रिलेटेड कोई डेटा दिखाना है अगर आपको, और अगर आपको कोई जो है वो कोई एक्टिविटी की किसी को दिखानी है कि एक्टिविटी क्या परफॉर्म करे वो, तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है। उसके लिए एपीआई आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल सकती है। तो इस तरीके से हर चीज़ की, या फिर आपको बिटकॉइन की प्राइसेस अपनी ऐप में दिखानी है तो ये किसी ने एपीआई बना के रखी हुई है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली ये देखें जेसन हमारे पास आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे पास एयर टेबल से जेसन आ रही थी। ये हमें रेडीमेड इस जो है वो एपीआई हमें बनी बनाई मिल गई, बस हमें ये यूआरएल कॉल करना होगा तो हमें ये जेसन मिल जाएगी और इसके अंदर ये बिटकॉइन के रेट्स वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको एपीआई किसी भी काम के लिए मिल सकती है। कुछ का तो सेंस बनता है और लॉजिकल होती है, कुछ ऐसी होती है जो कि इतना हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन वो बना के रखी हुई लोगों ने। जैसे ये है, अब ये डॉग्स की बेसिकली हर दफ़ा एक नई इमेज जो है ये एपीआई रिटर्न कर देगी आपको। अब आप अपनी ऐप में अगर एक ऐसी ऐप बनाना चाह रहे हैं जिसमें डॉग्स की इमेजेस हों तो आप इस एपीआई को कॉल करके और अपनी ऐप के अंदर दिखा सकते हैं। या फिर ये एक और एपीआई मुझे नज़र आई यहाँ पे, ये जो बोर्ड के नाम से, ये बेसिकली आपको कोई भी रैंडम एक्टिविटी बता देगी कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप ये काम कर लें। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली आपको एक कोई एक्टिविटी इसने जो है इसने ये एक्टिविटी बेसिकली बता दी
कि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो बॉनफायर पे चले जाएँ। तो इस तरीके से मैं दोबारा से रीलोड करूँगा तो ये कोई नई एक्टिविटी बता देगा मुझे। तो आप एक सिंपल सी एक ऐसी ऐप बना सकते हैं जिसमें जो है वो आप बटन प्रेस पे हर दफ़ा एक नई एक्टिविटी अपने यूज़र को दिखा देंगे, तुम ये कर सकते हो। तो इस तरीके से कहने का मकसद ये है कि आप डिफरेंट किस्म की ऐप ये पे रेडीमेड एपीआईज़ को यूज़ करके और बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम जो है वो कैट फैक्ट्स की जो एपीआई थी, क्योंकि हम कैट फैक्ट्स बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं अपनी ऐप में, उस पर हम आ जाते हैं। तो मैं अगर इसको कॉपी कर लूँ अपने पास और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लूँ तो ये मुझे जो है ये जेसन इस तरीके से रिटर्न कर देगा। और मैं अगर इसको फिर से रीलोड कर दूँ तो ये एक नई जेसन रिटर्न करके दे देगा मुझे। तो ये हर दफ़ा इसमें एक नया बेसिकली फैक्ट आ जाएगा हर दफ़ा लोड करने पे। मुझे कोई आईडी पास नहीं करनी पड़ रही है यहाँ पे, कोई और मुझे जो है यहाँ पे कोई ऑथराइजेशन की वगैरह नहीं पास करनी पड़ रही है, बल्कि बस हर दफ़ा रीलोड करने पे मुझे एक नया फैक्ट मिल जाता है और ये फैक्ट मैं अपनी ऐप के अंदर जो है वो दिखा सकता हूँ। तो इसको जो है अब हम क्रिएट करके देखते हैं अपने पास कि ये किस तरीके से क्रिएट होगी। उसके लिए हम ऐप ड्राइवर में आ जाते हैं और एक नई ऐप क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कैट फैक्ट्स का, क्योंकि बेसिकली हम इसमें कैट के फैक्ट्स दिखा रहे होंगे। और क्रिएट कर लेते हैं। तो जब ये ऐप क्रिएट हो जाएगी आपके पास तो ये लोड हो जाएगी। तो अभी हम सबसे पहले ये करके देखते हैं, जैसे हमने अपनी कंट्री ऐप में भी किया था कि सबसे पहले हम इसका जो है वो एपीआई को फैच करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक रिसोर्स क्रिएट करनी होगी। यहाँ से एसटीपी सेलेक्ट कर लिया, रिसोर्स को हमने नाम दे दिया कैट फैक्ट्स रिसोर्स। और यहाँ पे हम वो यूआरएल डालेंगे जो हमें एपीआई का मिल रहा है, या जो भी आपने एपीआई यूज़ करी है उसका यूआरएल बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें हमें चूँकि और किसी किस्म का कोई और डेटा पास नहीं करना है, ना कोई हमें ऑथराइजेशन की वगैरह पास करनी है, वगैरह अगर हमें करनी होती तो हम यहाँ से कर रहे होते हैं HTTP हेडर में। तो और हमें कुछ भी इसके अंदर सेटअप नहीं करना है, तो हम डायरेक्टली जो है, अच्छा अब हमें यहाँ पे जो है वो एक सिंगल रिकॉर्ड मिल रहा है, एक लिस्ट, ये कलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम गेट कलेक्शन को सेटअप नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली गेट रिकॉर्ड में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे एक्सपेक्ट करता था कि हम इसको एक आईडी पास करेंगे, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमें कोई भी आईडी पास नहीं करनी है। तो इसलिए हम ये जो आईडी का यहाँ पे ये पैरामीटर सेट हुआ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें कोई पैरामीटर इसके अंदर पास ही नहीं करना है। तो ये सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसको भी हम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल सिंपल, सब बिल्कुल क्लियर कर देंगे यहाँ से, ताकि ये हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न हो जाए, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करना था। इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, रन टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली वो उस यूआरएल को कॉल करेगा और ये हमें फैक्ट ला के दिखा देगा। तो एक तरीका तो ये था कि अब हमें बेसिकली इसका स्कीमा बनाना है कि इस जेसन से उठा के, ताकि हमारा जो हमारे पास फील्ड्स है उनका एक स्कीमा तैयार हो जाए। तो एक तरीका तो ये था कि हम सेट स्कीमा फ्रॉम रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दें, ताकि जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है इसकी हमें स्कीमा बना के दे दें। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर सम रीज़न ये काम नहीं कर रहा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम खुद से स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। हमें से बेसिकली ये फैक्ट चाहिए। तो स्कीमा में बेसिकली हम ये नाम बता रहे होते हैं कीज़ के कि जिसके अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्कीमा में हम आएंगे और यहाँ पे जो है हम इसको कर देंगे फैक्ट, क्योंकि हमें फैक्ट की ये जो की लिखी हुई है वो हमें फैक्ट की यूज़ करनी है कि फैक्ट के अगेंस्ट जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो, ताकि हमें मिल जाए। तो इसलिए हम इसको फैक्ट कर देंगे, यहाँ टाइटल में भी फैक्ट लिख देंगे और इसको जो है हम सेव कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा स्कीमा भी रेडी हो गई। ये चीज़ हमें यहाँ टेस्ट से भी बनाई मिल सकती थी अगर ये हमारा चल जाता इस पर क्लिक करने पे तो, लेकिन इस नहीं भी चला तो बस हमने आके स्कीमा में खुद से अपना स्कीमा बना लिया, ये इसका नाम देख के। ऐसे अगर हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती हैं इसकी, फैक्ट के अलावा और भी कोई चीज़ें चाहिए होती, लेंथ वगैरह भी चाहिए होती, तो वो भी हम यहाँ से ऐड प्रॉपर्टी करके और सेट कर सकते थे, लेकिन हमें और चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली हमारी जो एपीआई थी, अब देखें कितने आराम से जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है यूज़ करने के लिए हमारी ऐप में। तो अब हम जो है वो इसको
यहाँ पे बंद कर देंगे। और अब हम जो है एक नया वेरिएबल, जैसे हमने जब हम अपनी रिसोर्स सेट कर लेते थे तो हम उसका जो रिज़ल्ट होता था जेसन को, वो हम एक डेटा वेरिएबल में स्टोर करते थे। तो सेम चीज़ जो है वो हम इसमें भी रिपीट करेंगे। वेरिएबल्स में आ जाएंगे, यहाँ पे डेटा वेरिएबल्स में और एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। फैक्ट रिसोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका नाम हम रख देते हैं कैट फैक्ट। और चूंकि सिंगल डेटा रिकॉर्ड है, कोई कलेक्शन लिस्ट नहीं है, तो इसलिए हम सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये अब बहुत आराम से हमारा डेटा वेरिएबल भी सेट हो चुका है। अब बस हमें इस डेटा वेरिएबल से उठा के वैल्यूज़ और अपनी लेबल वगैरह और इमेज वगैरह अगर हमारे पास होती तो उसमें दिखानी होगी। इधर भी हमारे पास इमेज तो है नहीं, तो सबसे पहले तो हम हेडिंग को अपनी रीनेम कर लेते हैं अपने ऐप को और इसका नाम रख देते हैं कैट फैक्ट्स। और ये लेबल जिसमें हम एक्चुअली लेबल दिखाना चाह रहे हैं, जो हमारा फैक्ट हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कंटेंट में आके और इसको बाइंड कर देते हैं अपने डेटा वेरिएबल के साथ, ताकि हमारी जो वैल्यू है फैक्ट की वो हमें मिल जाए। ये फैक्ट के साथ हमने इसको बाइंड कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये हमें हमारे कैट का फैक्ट दिखा देगा। तो अगर एज इट इज़ मैं इस ऐप को रन करके देखूँ तो यहाँ पे हमारी कैट फैक्ट आ जाएगी और यहाँ पे ये इसने हमें फैक्ट दिखा दिया ऑटोमेटिकली। अब ये रीलोड करके दूसरा फैक्ट दिखा रही है यहाँ पे, और इस तरीके से ये बार बार जैसे जैसे ऐप को रीलोड करती रहेगी तो एक नया फैक्ट लोड होता रहेगा। क्योंकि हमने देखा था कि ये जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो एक नया फैक्ट लोड हो जाता है। तो बेसिकली जब भी ये ऐप को एपीआई को बार बार कॉल करेगी तो एक नया फैक्ट हमें मिलता रहेगा। ये जो बेसिकली ऑटोमेटिकली रीलोड हो रही है, ये हमने देखा था पहले भी कि इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि ये जो डेटा वेरिएबल था हमारा, ये हर 5 सेकंड पे जो है ये दोबारा से गेट रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पे हमने देखा था डिले के अंदर 5 सेकंड पे ये फिर से गेट रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो हम अगर चाहें तो हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम इसका डिले बढ़ा दें या डिले को वो डिलीट कर दें, तो उससे फिर एक ही दफ़ा से रिकॉर्ड लोड हो रहा होगा जब हमारी ऐप जो है वो लोड होगी पहली दफ़ा। तो हम इसको आगे जो है कुछ ज़रा और मॉडिफाई करके देखते हैं और देखते हैं कि हम इसके साथ किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं।